तुम्हें वहां यूं अकेले नहीं जाना चाहिए था। भूल गई हो? भूल गई वो लोग कैसे हैं जिन्होंने जिन्होंने एक ही झटके में हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर हमसे नफरत करनी शुरू कर दी। मुझे यकीन नहीं होता कि बाबा, मतलब मेरे बाबा मुझसे इस तरह बात कर सकते हैं। मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी शिफा हूँ, यूं इस तरह मुझे धुतकार के धक्के मार के कैसे घर से बाहर निकाल सकते हैं? यकीन तो मुझे भी नहीं आता। मुझे भी यकीन नहीं आता कि वो बाप जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपने बेटे से मोहब्बत करता था, जो अपने बेटे का सबसे अच्छा दोस्त था, वो अपने बेटे को नाकाम और नामुराद कैसे देखना चाहता है। क्या मोहब्बत करना या मोहब्बत को हासिल करना इतना बड़ा जुर्म है? मोहब्बत करना या मोहब्बत को हासिल करना जुर्म है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता शिफा। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि ये सजा हमारे अपनों ने मुंतखब की है हमारे लिए। और हम दोनों को मिलकर इस सजा को काटना है। तो मेरे साथ हो, मेरे पास, बस मेरे लिए काफी। तो मुझे कभी छोड़ के मत जाना वहां। कभी भी नहीं। अरे ईशान, मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ अंधेरे में बैठे क्या कर रहे हो? किताब पढ़ रहा था, शायद पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। लेकिन तुम्हारे हाथ में तो कोई किताब नहीं, ना ही टेबल पर है। फिर कौन सी किताब पढ़ते पढ़ते आंख लग गई? जिंदगी की किताब पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी। और अचानक से कहानी किसी तल्ख मोड़ पर आ गई है। समझ में नहीं आ रहा बीजान, क्या अब अंजाम क्या हो? समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे बच्चे अपनी जिंदगियों के साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। आज वरीशा यूनिवर्सिटी से किसी से लड़कर आई है। बहुत मारा है उस लड़की को। ये क्या कह रही हैं आप? वरीशा किसी को नहीं मार सकती। हैरत तो मुझे भी बहुत है, लेकिन जिस तरह वो बिखरे हुलिये में घर पहुंची है ना, मेरा तो देखकर दिल ही बैठ गया था। बेटा महक अभी नासमझ है, उसको नहीं संभाल पाएगी। तुम कल उससे बात करो। वरीशा को तुम्ही को देखना है। आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगा उससे। ऐसे वरीशा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, मैं समझाऊंगा उसे। जा बेटा, तुम भी अपने कमरे में आराम करो। नहीं बेजान, अभी ऑफिस की 1-2 फाइल्स हैं, वो मुझे देखनी है। आप आए ना, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। देखो बेटा, अच्छे मियाँ बीवी की खासियत यह है कि अगर दोनों के दरमियान कोई इख्तिलाफ या कोई
झगड़ा भी हो जाए ना, तो वो एक दूसरे की फिक्र करना और ख्याल करना नहीं छोड़ते। तुम दोनों इस घर के बड़े हो, जरूरी नहीं कि तुम दोनों के दरमियान अगर कुछ भी हो तो वो घर के हर फर्द को पता चले। अच्छा, मैं चलती हूँ। मुझे उनसे बात करनी होगी। वो वाज के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मगर उन्होंने तो मुझसे भी ऐसी अजनबियत बरती हुई है। कमरे तक में तो आते नहीं है। फिर किस तरह से बात करूं उनसे? क्या मुझे अपनी बेटी की खुशियों की भी भीख मांगनी पड़ेगी उनसे? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं? जानते हैं, दरख्त जितना भी पुराना हो जाए, जितना भी बूढ़ा हो जाए, अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है। बड़े से बड़ा तूफान भी ना उनको उनकी जगह से हिला नहीं सकता। जानते हैं क्यों? उनकी मजबूत जड़ों की वजह से।